सरकार बढ़ रही है, हर चीज पे कारपोरेट कब्जा कर रही है, शिक्षा का व्यापारीकरण कर दिया गया। जिसकी जेब में पैसा उसका बच्चा पढ़ लेगा, जिसकी जेब में पैसा उसका वो अपना इलाज करवा लेगा। हर चीज का निजीकरण किया जा रहा है, पब्लिक सेक्टर को उजाड़ा जा रहा है। इसलिए भाजपा को हराना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, हम किसी के लिए वोट नहीं मांग रहे। मेरे साथी ने पहले बताया, किसी राजनीतिक पार्टी के इशारे पे हम काम नहीं करते, ना किसी राजनीतिक पार्टी से चंदा लेते हैं, बल्कि हम भगत सिंह के विचारों पे काम करते हैं। जैसी व्यवस्था भगत सिंह काम करना चाहता था, वैसी व्यवस्था देश में बने, उस दिशा में हम काम करते हैं। वोट से राज बदलते, व्यवस्था नहीं बदलती। भगत सिंह व्यवस्था बदलने में विश्वास रखता है। इसलिए आज वोट पड़ रहे हैं, वोट की बात कर रहे हैं। सिर्फ भाजपा को हराओ, नहीं आने वाले समय में और खतरनाक नीतियां हमारे देश में ये लागू करेगी। भाजपा को हराना बहुत जरूरी है, इसीलिए आपके बीच में आए हैं। आज 3 जत्थे हमारे चले हैं आदमपुर के अंदर। हर गांव में जाएंगे, 1 लाख पर्चा बांटने का हमने प्रोग्राम बनाया है। पिछले कई दिनों से ये पर्चे हम बांट रहे हैं। बीजेपी हराओ, देश बचाओ। आज आपके गांव में पहुंचे हैं, ये संदेश घर घर तक गया, पर्चा घर घर तक जाएगा। सभी साथियों से हम निवेदन करेंगे, इस बार बीजेपी को वोट मत देना। यदि बीजेपी जीत गई तो 750 किसानों, जो किसान हमारे शहीद हुए हैं, उनके साथ इंसाफ नहीं होगा। और ये मजदूरों की भी विरोधी पार्टी है, ये बताने की जरूरत है। जो गैस सिलेंडर पे तो बड़ी बड़ी बातें करते थे, 1100 रुपए का गैस सिलेंडर है, 1100 रुपए का। हम महंगाई बढ़ रही है और ये कह रहे हैं अभी देश विकास कर रहा है। ऐसे विकास की जरूरत नहीं। आपने मेरी बातचीत सुनी, मैं उम्मीद करूंगा जब रिजल्ट आएगा 6 तारीख को, आपके गांव से भाजपा भारी मतों से हारेगी, ये मैं उम्मीद करूंगा। इसी उम्मीद के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। आपने मेरी बातचीत सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद। सत्य विकास सर अपनी बात रखें। बहुत सारी चीजों का आपने पता है, 1.5 साल तो देश में की हो जाए। किसान आंदोलन के बाद जो बात भाई संदीप श्रीवास्तव कहता कि जातीय धर्म के नाम पर वोट पड़े, ऑन रिकॉर्ड बताता हूं, जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ है इस देश से जातीय धर्म का रोड़ा मेट दिया। जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ, हरियाणा में जितने चुनाव हुए हैं, 2 उपचुनाव हुए, एक बड़ौदा का उपचुनाव हुआ, एक इलाहाबाद का उपचुनाव हुआ। दोनों के दोनों उपचुनाव में जो पार्टी जातीय धर्म की बात करा करती उसको हराने का काम हमने करा। उसके बाद आंदोलन के बाद ये शहरों वाले चुनाव हुए, नगर निगम के, नगर परिषद के चुनाव हुए। किसान आंदोलन ने एक बात को और कर दिया, जो पार्टियों के पीछे लोग घूमया करते, यो बड़ा नेता है, इस भाई का गढ़ है, किसी का सिरसा में गढ़ था, किसी का करनाल में था, किसी का कैथल में था, किसी का रोहतक में था। सारे गढ़ों को तोड़ा। सिरसा के अंदर अभय सिंह चौटाला का आदमी आ रहा, हिसार के अंदर कुलदीप बिश्नोई का आ रहा, कैथल के अंदर रणदीप सुरजेवाले का आ रहा, रोहतक के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का आ रहा, करनाल के अंदर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का आ रहा, और ईरवाड़ में राव इंद्रजीत के सारे आ रहे। अगर आपने ध्यान करया हो, जीत्या कौन, उचाना में पता कर लियो, जो तारा दुष्यंत चौटाला, वरेंद्र डुमर का सारे बड़े बड़े नेता हैं। जीत्या हो जिसका ऊपर किसान का हाथ था, मजदूर का हाथ था। यहां भी जो किसान मजदूर चाहेगा ना वो जीतेगा। किसी का नू सको ना मेरा गढ़ है, तो पिछले चुनाव का इतिहास उठा के देख लो, किसान मजदूर ने मुद्दे के ऊपर वोट गिरना शुरू कर दिया, जाति और धर्म के ऊपर वोट गिरना बंद कर दिया।
और यही अपील हम करने के लिए आए हैं। हमारा कोई मकसद नहीं है कौन आ रहा है कौन जीतता है। एक मकसद जरूर है, आदमपुर के अंदर 6 धरने चाले बिना आदमपुर तहसील को कई दिन तक किसानों ने कब्जा बनाए रखा। बालसमंद चौकी के ऊपर बैठे रहे, कब्जा नहीं कर रखा था। उन्होंने कह तो हमने मुआवजा दे दो, कह जेल में ठाए कि एकदम हमने देखो ये तोड़ा दे दो। ना उन्हें पकड़े ना उन्हें छोड़े। 4 स्कूलों के बाहर ताले लग रहे थे। हमारी बच्चियां, छोटी छोटी बच्चियां धरना देने के ऊपर मजबूर करी गई। 3 साल के मुआवजे भी बाकी हैं। सारे के सारे स्कूल बंद करने पर तुली हुई है। आदमपुर की आज मंडी में नरेगा के मजदूर आ रहे हैं। जब से बीजेपी आई है नरेगा स्कीम को ही बंद कर दिया है। कहने का मतलब क्या है, अगर आने वाले समय में दुकानदार ने अपनी दुकानदारी बचानी है, मजदूर ने अपनी मजदूरी बचानी है, किसान ने अपनी किसानी बचानी है, बीजेपी को तो पहली दृष्टिता अपने हराना पड़ेगा। इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं बच रहा। इसलिए हम लोग आपके गांव के बीच में गांव में जाके अपील कर रहे हैं कि बीजेपी को अभी तुरंत प्रभाव से हराना पड़ेगा। 2024 में अगर बीजेपी दोबारा से आएगी, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। वोट का अधिकार छीन लेंगे आपका। 7 साल में सरपंच के चुनाव 30 साल में तो हुए भी नहीं है। 7 साल में क्यों करवा रहे हैं? ये देख रहे हैं गांव वालों को कि कितना विरोध करते हैं, कितना समर्थन करते हैं। अब भाई कौन लोग आवाज उठावा कि सरपंच के चुनाव होने। देश की खेती पे कारपोरेट का कब्जा करवाने की तरफ सरकार बढ़ रही है। हर चीज पे कारपोरेट कब्जा कर रही है। शिक्षा का व्यापारीकरण कर दिया गया। जिसकी जेब में पैसा उसका बच्चा पढ़ लेगा, जिसकी जेब में पैसा उसका वो अपना इलाज करवा लेगा। हर चीज का निजीकरण किया जा रहा है, पब्लिक सेक्टर को उजाड़ा जा रहा है। इसलिए भाजपा को हराना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, हम किसी के लिए वोट नहीं मांग रहे। मेरे साथी ने पहले बताया, किसी राजनीतिक पार्टी के इशारे पे हम काम नहीं करते, ना किसी राजनीतिक पार्टी से चंदा लेते हैं, बल्कि हम भगत सिंह के विचारों पे काम करते हैं। जैसी व्यवस्था भगत सिंह काम करना चाहता था वैसी व्यवस्था देश में बने, उस दिशा में हम काम करते हैं। वोट से राज बदलते, व्यवस्था नहीं बदलती। भगत सिंह व्यवस्था बदलने में विश्वास रखता है। इसलिए आज वोट पड़ रहे हैं, वोट की बात कर रहे हैं। सिर्फ भाजपा को हराओ, नहीं आने वाले समय में और खतरनाक नीतियां हमारे देश में ये लागू करेगी। भाजपा को हराना बहुत जरूरी है। इसीलिए आपके बीच में आए हैं। आज 3 जत्थे हमारे चले हैं आदमपुर के अंदर। हर गांव में जाएंगे। 1 लाख पर्चा बांटने का हमने प्रोग्राम बनाया है। पिछले कई दिनों से ये पर्चे हम बांट रहे हैं। बीजेपी हराओ, देश बचाओ। आज आपके गांव में पहुंचे हैं। ये संदेश घर घर तक गया, पर्चा घर घर तक जाएगा। सभी साथियों से हम निवेदन करेंगे, इस बार बीजेपी को वोट मत देना। यदि बीजेपी जीत गई तो 750 किसानों, जो किसान हमारे शहीद हुए हैं, उनके साथ इंसाफ नहीं होगा। और ये मजदूरों की भी विरोधी पार्टी है। ये बताने की जरूरत है, जो गैस सिलेंडर पे तो बड़ी बड़ी बातें करते थे। 1100 रुपए का गैस सिलेंडर है, 1100 रुपए का। हम महंगाई बढ़ रही है और ये कह रहे हैं अभी देश विकास कर रहा है। ऐसे विकास की जरूरत नहीं। आपने मेरी बातचीत सुनी। मैं उम्मीद करूंगा जब रिजल्ट आएगा 6 तारीख को, आपके गांव से भाजपा भारी मतों से हारेगी, ये मैं उम्मीद करूंगा। इसी उम्मीद के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। आपने मेरी बातचीत सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद। सत्य विकास शिक्षक अपनी बात रखें।